आपके सामने नमाज के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब गौर से सुनेंगे और उसमें कुछ अमल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज दीन इस्लाम की बुनियादों में से एक अहम बुनियाद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन इस्लाम की 5 बुनियाद है। उनमें से एक बुनियाद नमाज है जो तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वाक़ीमुस सलाता, ऐ मुसलमानों नमाज कायम करो। 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। किसी भी सूरत में नमाज को ना छोड़ो, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज ही नमाज है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज पढ़ो। हमारे पैगंबर ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो और नमाज पढ़ाओ, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे मारो ताकि वो नमाज पढ़ने लग जाए। कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा, जो दिन 50,000 सालों के बराबर लंबा दिन होगा, जिस दिन सूरज एक मीज़ा की दूरी के बराबर होगा, जिस दिन ना बाप काम आएगा, ना भाई, ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जो नमाज के हिसाब में पास होगा उसका आगे का हिसाब आसान होगा, और जो नमाज के हिसाब में नाकामयाब होगा वो आगे भी नाकामयाब होगा। लिहाजा ऐ मुसलमानों, अगर उस दिन हिसाब किताब में कामयाब होना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, 5 नमाजों की हिफाजत करो और इनको बाजमात कायम करो। किसी भी सूरत में नमाज को ना छोड़ो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, कयामत के दिन जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम